भारत में तीन चीजों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्रिकेट, सिनेमा और पॉलिटिक्स। और क्योंकि हमारे देश में चुनावी मौसम चल रहा है, पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। लेकिन बीते एक दशक में पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदल चुका है। इसमें बीजेपी फ्रंट पर खेल रही है। कैसे, वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बिग पिक्चर से चुनावों के बदलते कैरेक्टर को आपको समझा देते हैं। हमारे देश में होने वाले चुनावों में अब मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा है। चुनावी कैंपेनिंग में एक साइंस इन्वॉल्व हो चुकी है, और ये वो साइंस है जो आम वोटर से वोट डलवाने का काम करने लगी है। इस साइंस की जरूरत अब लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी को है। जैसे कि किसी फिल्म का ट्रेलर ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और ये ट्रेलर ही किसी फिल्म की सफलता में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी ट्रेलर को बनाने में जो साइंस इन्वॉल्व होती है, वैसा ही कुछ अब चुनावों में भी देखने को मिलता है। और इसी इलेक्शन साइंस ने भारत की राजनीति में नया रोल प्ले करना अब शुरू कर दिया है। बीते एक दशक में बहुत कुछ बदला। उन बदलावों को आपने जरूर महसूस भी किया होगा, और इन्हीं में से एक बदलाव है हमारे यहां पर होने वाले चुनाव। हमारे चुनाव भी अब बदल गए हैं। हमारे चुनाव में अब मैनेजमेंट का जिम्मा कंपनियों को दिया जाने लगा है। उन टीम्स को दिए जाने लगा जिसमें आईआईटी, आईआईएम और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से आए लोग शामिल हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी की बजाय ये युवा अब चुनावों की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। ये टीमें जो काम कर रही हैं, उसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कहा जाता है, और इनकी टीम या फिर कंपनी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कहकर अब संबोधित किया जाता है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर उनके विजन, उनकी जरूरतों और उनके गोल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो सेट गोल्स को अचीव करने के लिए एक पूरा मसौदा, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ये पहला भाग है जहां पर एक रूपरेखा तैयार की जाती है और बाकी कामों के लिए भी एक डेडलाइन सेट कर दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में बड़े नेता और कंसल्टेंट चुनाव से पहले समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और उसके हिसाब से जरूरी बदलाव भी करते रहते हैं। तब्दीलियां होती रहती हैं।